बहुत कुछ दिया है मुझे तुमने दाता, बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे ये सारा तेरी बंदगी का है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का है, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। उससे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, उससे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः। ओम हरिं सिंह श्री सद्गुरु नाथाय नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्या परमार्थ स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हो। गुरु दरबार में आई मुमुक्षु आत्माओं का हार्दिक हार्दिक भव्य अभिनंदन। लगभग 15 दिन से महावीर जिनवाणी चल रही थी। जिनवाणी प्रभु ने कितने समय में सुनाई? वो 16 प्रहर में सुनाई। वो उन्होंने सुनाई नहीं, अंदर से निकलता गया और वो बोलते चले गए। जैसे एक पिता जाते जाते सोचता है मैं अपने परिवार को सब कुछ बता दूं, कहाँ से क्या लेना है क्या देना है। बाहर का पिता तो यही करेगा, जो संसारी पिता है वो तो यही करेगा कि सब कुछ मैं बता दूं जो मेरे पास है, जो तुमने लेना है। परंतु ये हमारे परम पिता थे, उन्होंने जिंदगी के सारे सार उत्तराध्यान के रूप में वैसे तो विपाक सूत्र सुनाया, और ये जो उस समय समय में आता गया जिसके अंदर विपाक सुनाया कि तुम बुरा करोगे तो तुम्हारी गति बुरी होगी, अच्छा करोगे तो तुम्हारी गति अच्छी होगी। और उत्तराध्यान में तो जीवन के कोई भी ऐसे छोर को नहीं उन्होंने छोड़ा कि जहां से हमारे जीवन को सन्मार्ग ना मिलता हो। सुनाते सुनाते वाणी मौन हो गई। चारों तरफ अंधकार, प्रभु चले गए। कल आपने सुना था प्रभु चले गए। सबके क्या है, तपस्या चल रही थी, क्योंकि जब 16 पहर तक चलता रहा तो बेले बेले हो गए। प्रभु चले गए। नंदीवर्धन को भी पता है प्रभु चले गए हैं। बेला उसका भी था, नंदीवर्धन का भी था, परंतु अंदर का करुण विलाप रुक नहीं रहा।
चले गए। कहाँ चले गए? अरे जाना था तो मुझे पहले एक बार बुला तो लेते हैं। परंतु बुलाने वाले तो क्या थे, निष्प्रही थे। परिवार वाले नंदीवर्धन के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, पारना कर लो। मैं पारना नहीं, मेरा मन ही नहीं। जब इंसान दुखी होता है तो सबसे पहले किस पे बाहर जाता है? मेरा खाने को मन ही नहीं है। सारे महलों में शोर मच गया, हमारा राजा नहीं खाएगा तो हम भी नहीं खाएंगे। बात पहुंचती पहुंचती सुदर्शना के पास, बहन के पास गई। बहन को बुलाओ, वही आके खिलाएगी। जल्दी से रथ पे सवार हुई, समाचार मिल गया, आ गई। स्थिति देखती है ये सारी नगरी एकदम शांत। एक तो प्रभु के जाने से शांत, मौन, एकदम स्तब्ध मौन। और दूसरा, महल में आकर के देखा सभी मुंह लटकाए बैठे हैं और नंदीवर्धन आंसू ही आंसू बहाए जा रहे हैं। जल्दी से आई, भाई का सिर अपनी गोद में लिया, सिर पे हाथ फेरने लगी, पीठ पे हाथ फेरने लगी। मेरे भाई ये क्या कर लिया? चलो उठो, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। नहीं, रोए जा रहे हैं। उस समय फिर पहले सुदर्शना अपने भाई को क्या कहती है? मेरे प्यारे भाईजान, सुनो लगा करके कान, करो पारने का ध्यान, आंसू ना बहाओ आँख से, आंसू ना बहाओ आँख से। मेरे प्यारे भैया, मेरे लाडले, मेरे दिल के टुकड़े, अब तो माता पिता भी नहीं रहे, वर्धमान भी चले गए। अब तो हम ही दोनों ने अपने आप को संभालना है। तुम मुझे चुप कराना, मैं तुम्हें चुप कराऊंगी। इसलिए अब आंसू ना बहाओ, पारना करना है। जो ही बहन ने सिर पे हाथ फेरा, पीठ पे हाथ फेरा और प्यार से कहने लगी कि आंसू ना बहाओ। वो कहते हैं ना, जब बच्चा गिरता है ना, चोट लगती है तो कोई उसको माँ आके पुचकारती है तो और रोना आ जाता है। वो तो और भी फक के क्या होने लग गए, रोने लग गए। श्री वीर भगवान मुझे छोड़ के नादान, हुए हुए निर्वाण, कैसे मैं भुलाऊं भगवान को, कैसे मैं भुलाऊं भगवान को। जो जन्मा है वो मर जाता, फूल खिलता वही मुरझाता, ये है देह का स्वभाव, इसे पर मान, वही ज्ञानी है महान, आंसू बहाओ नहीं आंख से, ओ भैया आंसू बहाओ नहीं आंख से। नंदीवर्धन, हमारे वर्धमान ने हमें क्या कहा था? जो जन्म लेता है उसे मरना है, फूल खिलता है तो उसे कुम्हलाना है। इसी तरह ही ये देह का स्वभाव है। इसलिए ये विभाव को छोड़ो, आओ स्वभाव में आओ। सभी ने जाना है, तुमने भी जाना है, मुझे भी जाना है। वर्धमान चले गए हैं, हमारा नंबर भी आना है। ठीक है, परंतु मैं क्या करूं, मेरे से वो भुलाया नहीं जाता। उनकी आत्मा ने तो सिद्धि पाई, है भाई,
घर में रहूं, कैसे धीरज धरूं, कैसे पार न करूं, कैसे भुला दूं भगवान को, हाँ कैसे भुलाऊं भगवान को। सुदर्शना ठीक है, जाना है, सबने जाना है। मेरे प्रभु महावीर तो जाकर के एक बार दोबारा अब आएंगे भी नहीं, उनकी आत्मा ने तो सिद्धि पा ली। परंतु मैं क्या करूं, मेरा भाई तो मेरे से चला गया ना, वो तो आराम से जाकर के सिद्धलोक में ज्ञान दर्शन में रमन कर रही हैं, ज्योत में ज्योत समा गई है। परंतु मेरा भाई मेरे से छूट गया, अब तो मैं भी घर में नहीं रहूंगा, मन नहीं करता अब इस महलों में रहने को। अब धैर्य मेरे पास खत्म हो चुका है, अब धीरज मेरे को आ ही नहीं रहा, तो मैं पारना क्या करना है, छोड़ना है। जब मरना ही है तो फिर मैं पारना ही नहीं करूंगा, मेरे से वो भूले नहीं जाते। एकदम ये तो क्या हो गया, बहुत ही ऊंचे भावों में पहुंच गया। उस कहते देख हम तो भाग्यशाली हैं, हमारा सौभाग्य कितना खिला हुआ है, ऐसे भाई सभी कोई पाए, सारी दुनिया के दुखड़े मिटाए, छोड़ा संसार का वास, किया बंधनों का नाश, पाया मुक्ति निवास, आंसू बहाओ नहीं आंख से, ओ भैया आंसू बहाओ नहीं आंख से। अरे हम तो भाग्यशाली हैं, हमें हम वर्धमान जैसा क्या मिला, प्यारा भाई मिला। उसने दुनिया के दुखड़े खत्म कर दिए, जन जन का आधार था वो। उसने एक संसार छोड़ा तो सारे बंधनों का ही क्या कर दिया, पूरे कर्म बंधन खत्म कर दिए और मोक्ष में चले गए। हम भी तो कहेंगे हमारा भाई मोक्ष में गया। इसलिए अब आंसू छोड़ो, ये तो खुशी की क्या है, खुशी का मौका है। उन्होंने तो मृत्यु को क्या बनाया, महोत्सव मनाया। सुन सुदर्शना तो कह तो रही है, माँ बाप सभी ऐसे माँ बाप भी स्वर्ग सिधारे, फिर प्रभु भी वन में पधारे, किया जंगलों में ध्यान, फिर नगर उद्यान, पाए कष्ट महान, कैसे बुलाऊं भगवान को, हाँ कैसे बुलाऊं मैं भगवान को। सुदर्शना माता पिता पहले छोड़ के चले गए, तू ससुराल में चली गई, वर्धमान जंगलों में चले गए। जंगलों में उन्होंने कितने कष्ट पाए, कितने कष्ट पाए, मैं खुद अपनी आंखों से देख के आया था उनको। कहाँ कहाँ रहे वो, अब वो मुझे भी छोड़ के चले गए, अब मैं कैसे बुलाऊं। अब सुदर्शना का भी मन भर आया, दुखी हो गई। कहती देख नंदीवर्धन, भाई मेरा भी तो था, तेरा अकेले का भाई था वो, केवल तुमको ही छोड़ गए वो, क्या मेरे वो भैया ना थे वो, जितना तुमको है गम उतना मुझको भी गम, होती आयुष प्रबल, आंसू बहाओ नहीं आंख से। जितना तुम्हें दुख है उससे ज्यादा मुझे दुख है, क्योंकि राखी पे, भैया दूज पे, होली पे, दशहरे पे, समय समय पर भाइयों की बहनों को क्या आती है, याद आती है। तुम्हें तो क्या है पास रहने की है, मैं तो दूर से इंतजार करती थी वो दिन आएगा और मैं जाऊंगी। मुझे भी उतना ही दुख है, क्या तुझे छोड़ के गए, मुझे नहीं छोड़ के गए, मेरा भी वो भाई था।
थे महाबली मेरे भाई, नहीं उनके लिए थी कठिनाई। करते मुझ पे में थोड़ी बढ़ाते उम्र, फिर जाते शिवनगर, कैसे बुलाऊं भगवान को, मैं कैसे बुलाऊं भगवान को। सुदर्शना, तुझे पता है ना वर्धमान में कितनी ताकत थी। वो चाहते तो अपनी उम्र और बढ़ा लेते, उनके लिए कोई कठिनाई नहीं थी। उन्होंने मेरे पर ध्यान ही नहीं दिया, अपने भाई को याद ही नहीं किया और चले गए चुपचाप अपने शिवनगर में, चले गए मोक्ष में। इसलिए अब मुझे रह रह करके उनकी क्या आ रही है, याद आ रही है, मैं उन्हें भूल नहीं सकता। सुदर्शना कहती, बात तो तेरी ठीक है भाई, ये सत्य वीर अति वीर थे, हम सब की वो तकदीर थे। पर आयुष अटल नहीं बढ़े एक पल, ले ओ समता का बल, आंसू बहाओ नहीं आंख से, भैया आंसू बहाओ नहीं आंख से। ठीक है, ये बात सत्य है कि हमारा वर्तमान वीर भी था, महावीर भी था, अतिवीर भी था, वो सारी दुनिया की तकदीर भी था, परंतु एक बात उसके हाथ में नहीं थी, वो अपनी आयु बढ़ा नहीं सकता था, जितनी थी उतनी ही लेनी थी। उनके जाने से सब दुखी हैं, चांद तारों की चाल रुकी है, जैसे मरघट का मौन छाया हर दिल कौन, आज प्रफुल्लित कौन, कैसे भुलाऊं भगवान को, बहना कैसे बुलाऊं भगवान को। देख सुदर्शना, चारों तरफ उदासी उदासी, कोई भी दिल का कोना ऐसा नहीं जो प्रफुल्लित हो, सभी दुखी हो रहे हैं। यहाँ तक कि ऐसा लगता है कि ये चांद तारों की चाल भी क्या हो गई है, रुक गई है। तो इनको देख करके भी मेरा मन क्या हो रहा है, दुखी हो रहा है। जब ये भूल नहीं सकते, मैं तो उनका भाई हूं, मैं कैसे भूलूं। याद भैया की भूलनी पड़ेगी, तभी घावों पे मरहम लगेगी। तुम हो बड़े बुद्धिमान, अब बनो ना नादान, अंतिम बात मेरी मान, आंसू बहाओ नहीं आंख से, भैया आंसू बहाओ नहीं आंख से। देख भाई, कितना रो ले, कितना खाना छोड़ दे, वो वर्धमान तो आने वाला नहीं है। अब उसकी याद तो भूलनी पड़ेगी, तभी तेरे अंदर ये जो वियोग का जख्म हो चुका है ना, उसके क्या है, मल्लम भुलाने से ही लगेगी। तुम तो मेरे बड़े बुद्धिमान भाई हो, बड़े प्यारे भाई हो। अरे अब नादान मत बनो, अरे नंदीवर्धन समझदार बनो, चलो उठो, मेरी बात को मानो और पारना कर लो। तेरे कहने को ना ठुकराऊं, पर भैया को कैसे बुलाऊं, किसके करूंगा दर्शन, आंसू पूरित नयन, दुखी होता मेरा मन, आंसू बहाओ नैया, कैसे बुलाऊं भगवान को। मैं तेरा कहना नहीं मोड़ता, मैं भूलना का कोशिश भी करूंगा, परंतु मैं किसके दर्शन करूंगा। पहले तो मैं अहंकार में रह गया कि मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं सोच, कभी तो मन में आ ही जाता, अगर वो होते किसी ना किसी समय तो चला ही जाता,
परंतु क्या करूं, किसके वचन सुनूंगा, ये मन मेरा क्या है, इसी गम में मरा जा रहा है। अब सुदर्शना का मन भी भर गया, वो भी रोने लगी। अब ज्यादा न मुझको सताओ, रो रो के न हमको रुलाओ, सुनो आपके वचन अश्रुपुत्र नयन, दुखी होता मेरा मन, आंसू बहाओ नहीं आंख से, ओ मेरे भाई आंसू बहाओ नहीं आंख से। अब सुदर्शना रोने लगी, सता ले जितना सताना है मुझे, दे दे दुख तू भी दे दे, एक तो चला गया और एक सामने होते होते भी मेरे को क्या है, दुखी कर रहा है। वो कहता है देख खाता हूं मैं, पालना करता हूं मैं, तेरा कहना मानूंगा। बिन भाई के भोजन न भाए, उसकी रह रह के याद सताए, नहीं करूं मैं आहार ले उन संतारादार, यही दिल में विचार, कैसे भुलाऊं भगवान को। चल जा, रोती है तो रो, मैं भी संतारा कर लेता हूँ। एकदम हैरान होगी, अरे ये तो क्या है, जिद्दी है, कहीं ऐसा कर लिया तो क्या होगा। पैरों में पड़ गई, गले से लगा लिया, देख भाई कुछ भी कर ले, आज मैं तो यहाँ से तभी जाऊंगी जब तू क्या है मुंह में कुछ डाल लेगा। आज बिल्कुल नहीं मानूंगी, कुछ खा ले तभी मैं भी खाऊंगी। प्यारे नंदी वर्धन तुझको मेरी कसम, प्यारे नंदी वर्धन तुझको मेरी कसम, करो ऐसा न प्रण, आंसू बहाओ नहीं आंख से, आंसू बहाओ नहीं आंख से। जो मर्जी कर, तू जिद्दी है तो उसी बाप की मैं भी क्या हूं, वही संतान हूं, मैं भी जिद्दी हूं। आज नहीं मानूंगी, तू कुछ खाएगा तभी मैं भी कुछ खाऊंगी। पूरी राजमहलों में घोषणा कर दूंगी, जब तक तुम्हारा राजा कुछ नहीं खाएगा तुम भी कुछ नहीं खाओगे। एकदम नंदीवर्धन हिल गया, आज इसके अंदर कैसा दम आ गया, बड़े जोर से ये बोल पड़ी है, ले बहन तेरा स्नेह नहीं ठुकराऊं, नहीं माने तो ला कुछ खाऊं, मेरी प्यारी बहन तू न कर दुखी मन, मानो तेरा वचन, कैसे भुलाऊं भगवान को। ला जल्दी जल्दी ला, मैं पालना करूं। तो वहां तो पहले ही तैयारियां थी, सोच ही रहे थे कि इनका पालना कराना, थालियां क्या, वहां पर तो सब पकवान आ गए। अब वो क्या है, अपने हाथ से अपने भाई के मुंह में निवाला डाल रही है, पालना करवा रही है, और खुशी खुशी आंखों से आंसू बहते हुए चेहरा उसका खुशी से भर गया। प्यारे भैया ने कहना माना, मेरी खुशियों का नहीं है ठिकाना, आया भोजन का थाल किया पार न तत्काल, मैं तो हो गई निहाल, आंसू बहाने नहीं आंख से, भाई आंसू अब बहाने नहीं आंख से, पारना हो गया। कवि ने क्या लिखा, भैया दूज तभी से मनाए, भाई बहनों में प्यार बढ़ाए, करो आपस में प्यार, तोड़ो धन की दीवार, लेन देन का व्यवहार, नमन करो भगवान को, नमन करो भगवान को। भाई बन जाए सभी नंदी वर्धन, होंगी बहनें सभी सुदर्शन,
बड़े प्रेम अपार होगा स्वर्ग संसार यही बीज विचार नमन करो भगवान को हाँ नमन करो भगवान को। ये जैन दर्शन में भैया दूज का त्योहार इस दिन से मनाया जाता है। और सनातन जगत में वैदिक संस्कृति में, क्योंकि भारतीय संस्कृति एक गुलदस्ता है जिसमें सभी संस्कृतियों का एक मेल है। किसी में क्या है, कोई वैदिक संस्कृति आ गई, कोई हिंदू संस्कृति आ गई, कोई सिख संस्कृति आ गई, कहीं ईसाई संस्कृति, सभी भारत के अंदर क्या रह रही हैं, एक साथ रह रहे हैं। तो अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार सभी अपने अपने त्योहारों को मनाते हैं। तो वैदिक संस्कृति में, ये सनातन संस्कृति में क्या आता है कि यमुना और यमराज, ये दोनों बहन भाई, यमुना की शादी हो गई, यमराज को क्या है, फुर्सत ही नहीं है हिसाब किताब दुनिया के करते में, बहन के घर गया ही नहीं, बहुत बार संदेश भेजा, भाई एक बार तो बहन को मिल जाए, उसका घर बार देख जाए, एक बार विदा कर दिया तो छोड़ दिया, क्या तुम्हारी जिम्मेवारी खत्म हो गई। करते करते कई सालों के बाद यमराज एक दिन क्या है, चला गया बहन के घर, देख के खुश, इतनी खुश इतनी खुश, कहाँ बिठाऊं तो क्या खिलाऊं, क्या करूं, सारी तरफ से उसकी क्या है, स्वागत की तैयारियां, अब बढ़िया से बढ़िया पकवान खिला रही है। मैया के क्या किया, माथे पे तिलक लगाया, और तिलक लगा के उसने उसे खाना दिया, खिलाया, और भाई ने उसको क्या दिया, उपहार दिए। तो कहते बहन क्या मांगना है, मांग आज के दिन। कहती बस मैं यही मांगती हूँ कि ये दिन अमर हो जाए, भाई बहन के नाम से, भैया दूज के नाम से ये जाना जाए, और आज के दिन सभी भाई अपनी बहनों के घर में जाएं, प्रेम प्यार से मिलके आए और उनका प्रेम बढ़ता रहे। तो ये क्या है, अपनी सनातन संस्कृति में ये भैया दूज का इतिहास है। तो हमारे कितना सुंदर पावन पवित्र त्योहार ये है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, इग्नोर करते हैं। पंजाब में तो, इधर उत्तरी भारत में, दिल्ली से लेकर के, आगरा से लेकर के सब जगह भैया दूज आज के दिन तो बहुत उत्साह होता है। मतलब भाई बहनों के घर में, जैसे बहनें जाती है ना राखी पे भाइयों के घर, तो भैया दूज पे भाई आते हैं और घर में वो ही एक त्योहार का, परंतु इधर महाराष्ट्र में मैंने देखा नहीं, ये पता नहीं क्या है ये अच्छा, ये जो पुच्छी सुनने की आराधना की थी, प्रभु महावीर के गुणों का गान किया था, उसमें जो 108 जिन्होंने पुच्छी सुनन का स्वाध्याय किया, उसमें 5 ड्रा निकाले, 5 ग्राम चांदी के सिक्के, 100 सपना बाट